एनडीटीवी के महाकुंभ संवाद आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन जाति और संप्रदाय भेदभाव से ऊपर है। ये भारत का राष्ट्र धर्म है। इसमें ना पंथ का भेद है, ना जाति का भेद है, ना भाषा का भेद, ना संप्रदाय का। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म मानव मात्र का धर्म है। उपासना विधियां अलग अलग हो सकती हैं, पंथ संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, जाति अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म एक है और वह धर्म सनातन धर्म है। कुंभ उस सनातन धर्म का एक महापर्व है। यह तो महापर्व है, महायोजन है, जाति भेद से हट करके है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न संप्रदाय का भेद है, न भाषा का भेद है, न जाति का भेद, न छुआछूत का भेद, न पांथिक भेद, न भाषा का भेद। और हम उसी पर प्रहार कर रहे थे कि जो लोग हमें बदनाम करते थे, सनातन धर्म को बदनाम करते थे, वे आकर के इन आयोजनों के साथ जुड़ करके देखें, दूर से मत देखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म और आस्था से जुड़े मुद्दों में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए इन मुद्दों को उठा रहे हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि वो लोग सनातन धर्म के वास्तविक मूल्य और आदर्शों को समझें। कि अभी वो वक्फ बोर्ड के सामने सनातन बोर्ड की बात चली, तो मैंने आपका बयान पढ़ा जिसमें आपने कहा है कि हम लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और अभी हमको पता है कि वीएचपी वाले ये डिमांड कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो एक समविचारी लोग हैं। देखिए, एक चीज हमें ध्यान में रखना होगा। जब भी हम सनातन धर्म की तुलना किसी मत और मजहब से करते हैं तो हम सनातन धर्म का अवमूल्यन करते हैं। सनातन धर्म के अंदर सैकड़ों पंथ और संप्रदाय हैं, सैकड़ों की संख्या में। इन सब की अपनी उपासना विधि है। उन उपासना विधियों में उनका एक फिलॉसफी छुपा हुआ है, उनकी अपनी एक अलग, उनका अपना दर्शन है। आप किसको नियंत्रित करेंगे? इससे बड़ा अज्ञानता का दूसरा प्रश्न हो ही नहीं सकता। आप अपने आस्था के केंद्र बिंदु पर सरकार को हस्तक्षेप करने का एक रास्ता दे रहे हैं। और याद रखना, धार्मिक आस्था पर सरकार को हस्तक्षेप करने का अवसर भूल से भी नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। आस्था के मुद्दे धर्म गुरुओं को तय करने देना चाहिए। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने देना चाहिए, कतई नहीं होने देना चाहिए। जब भी आप हस्तक्षेप करने का अवसर देंगे, अव्यवस्था और अराजकता फैलेगी। और जो लोग इस प्रकार के मुद्दों को नादानी में उठा रहे हैं, उनको वास्तविकता की समझ नहीं है। सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वे इस प्रकार के मुद्दों को उठा रहे हैं। मुझे लगता है उनको अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, सनातन धर्म के वास्तविक मूल्यों और आदर्शों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीवन के आगे की योजना के बारे में भी पूछे जाने पर कहा कि मेरा उद्देश्य सनातन के मूल्यों से जुड़कर काम करना है। ये हमें मुक्ति का सही मार्ग दिखाता है। सनातन विकास का विरोधी नहीं है, ये विकास का आग्रही है, और यही वजह है कि कुंभ को आस्था के साथ आधुनिकता से जोड़ा गया है। सनातन धर्म के मूल्यों के साथ जोड़ करके काम करना है। याद रखना, धर्म पूजा पद्धति मात्र नहीं है। धर्म की अगर आप परिभाषा माने, जिसको हम धर्म मानते हैं, सनातन धर्म ने उसको मात्र धर्म नहीं माना, उसका एक हिस्सा माना है। उपासना विधि उसका एक पार्ट है। उसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। धर्म वह है
जो इस लोक में अभ्युदय का और मृत्यु के बाद निःश्रेयस का यानी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, वही धर्म है। अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का। सनातन धर्म विकास विरोधी नहीं है, विकास का आग्रही है। और इसीलिए हमने कुंभ को आस्था और आधुनिकता के साथ भी जोड़ा है। महाकुंभ उसका एक दिग्दर्शन करा रहा है। आस्था भी है, आधुनिकता भी है, स्वच्छता भी है, सुरक्षित भी है, सुव्यवस्था भी है, और डिजिटल कुंभ का दर्शन भी करा रहा है, क्योंकि यही सनातन धर्म की प्रेरणा है और उसी के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म के एक अनुयायी के रूप में इस देश के लिए और सनातन धर्म के लिए अपनी सेवाएं देना, बिना भेदभाव के, जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस भाव के साथ कार्य करना। और हम लोग उसी राह के पथिक हैं, उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।